चलिए, सबसे पहली चीज़ आपने जो लिखा है वो लिखा है टेबल कमांड। टेबल कमांड को यूज़ करने के लिए आपने शॉर्टकट लिखा है टीबी एंटर। आपने किया टीबी एंटर, टीबी एंटर करेंगे आप तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिस पे ऊपर लिखा है इंसर्ट टेबल। टेबल को इंसर्ट करने के लिए मैंने आपको पहला ऑप्शन बताया कि आपको इंसर्शन बिहेवियर में मतलब ऑप्शन में चूज़ करना है स्पेसिफाई विंडो ऑप्शन। स्पेसिफाई विंडो ऑप्शन चूज़ करने के बाद आपको बताना है कि कितने कॉलम्स चाहिए और कितने डाटा रो चाहिए। मैंने यहाँ रो नहीं बोला, डाटा रो ही लिखाया है। रो क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि कॉलम्स लिखा है तो वहाँ कोई डाटा कॉलम तो नहीं लिखा। डाटा रो इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक प्रीव्यू देखिए आप, यहाँ प्रीव्यू में आप देख पाएंगे एक रो है टाइटल की, दूसरा रो है हेडर का, उसके बाद डाटा आएगा। तो रो आपको बतानी है डाटा के लिए, ये दो रो तो फिक्स हैं जो आएंगी ही आएंगी, इसलिए उसने बोला डाटा रोज। बात क्लियर है? अब यहाँ कॉलम्स मैंने बोला सपोज मुझे 3 चाहिए, मुझे टोटल डाटा रोज चाहिए सपोज 4, दोनों आप बताइए। बताने के बाद आप ओके पर क्लिक करिए। ओके पर क्लिक करते ही आपके कर्सर पर आ गया। अब आपको 2 डायगोनल पॉइंट, जैसे हम रेक्टेंगल बनाते हैं, 2 अपोजिट कॉर्नर बताने हैं। कैसे? आपने बोला पहला पॉइंट यहाँ, आपने ऐसे माउस को ड्रैग किया, आपने बोला दूसरा पॉइंट यहाँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट एडिटर विंडो अपने आप ओपन हो जाएगी। अब सपोज करें हमें यहाँ लिखना है स्पेसिफिकेशंस, ये हमारा टेबल का टाइटल है, हम स्पेसिफिकेशंस लिख रहे हैं। आप एरो की का यूज़ करेंगे अप डाउन लेफ्ट राइट करने के लिए, जैसे एक्सेल में करते हैं। मैंने डाउनवर्ड बताया, पहला कॉलम पर आ गया, वहाँ मैंने लिख रहा है सपोज सीरियल नंबर, फिर मैंने राइट साइड शिफ्ट किया, वहाँ मुझे लिखना है नेम, फिर मुझे यहाँ लिखना है साइज़, फिर एरो की दबाया, लेफ्ट साइड आ गया 1 2 3 4, ये 4 कॉलम पूरे हो गए। फिर यहाँ नेम, सपोज़ यहाँ मुझे लिखना है डोर का साइज़, यहाँ मुझे लिखना है विंडो का साइज़, यहाँ मुझे लिखना है वेंटिलेशन का साइज़, यहाँ मुझे लिखना है किसी ओपनिंग का साइज़। अब राइट साइड में आ जाइए, यहाँ जो भी साइज़ है आपने वो लिख दिया, साइज़ लिख दिया, साइज़ साइज़, सब काम कंप्लीट। बाहर क्लिक कर दो या ओके कर दो, टेबल तैयार। अब टेबल जब आपने तैयार की, उसका टेक्स्ट इतना छोटा है टेबल के साइज़ के हिसाब से, बहुत ज़्यादा। उसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है, बनाने के बाद टेबल को सेलेक्ट करो, ये एरो आएगा, क्लिक करो, ऐसे ड्रैग करके उसे छोटा कर दो, इस एरो पर आओ, इसे ड्रैग करके बिल्कुल छोटा कर दो। जिस स्केल पर आपको आपके टेक्स्ट का साइज़ नज़र आए उस टेबल को उतना छोटा कर दीजिए। हो गया? अब आपको सही नज़र आ रहा है। अब आपको लग रहा है आपके प्लान के हिसाब से टेबल का साइज छोटा है। आपने एक कमांड पढ़ी थी स्केल कमांड, SC एंटर करिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, एंटर करिए, पहला पॉइंट और रेफरेंस में आप उसको जितना बड़ा चाहते हो उतना बड़ा कर दो, उसके साथ साथ टेक्स्ट अपने आप उसके साथ स्केल हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है किसी भी टेबल को क्रिएट करके उसके साइज़ एडजस्ट करने का। क्लियर? जैसे आप एक्सेल में काम करते हैं, अगर मैं जाके टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, टेबल को सिलेक्ट करने के बाद मैं किसी कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करूँ तो आप उसमें कॉलम ऐड कर सकते हो, उसके लेफ्ट साइड या उसके राइट साइड। जहाँ भी क्लिक करोगे एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। अगर आपको उसके अंदर कोई डाटा लिखना है, आप वहाँ जाके क्लिक करिए, आप कोई भी डाटा वहाँ मेंशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सेम तरीके से आप किसी रो को ऐड करना चाहते हो, आप सेलेक्ट करिए, किसी भी रो पे जाके क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, अबोव या बिलो ऐड कर सकते हो या डिलीट भी कर सकते हो। सेम इसी तरह आप कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हो, आप राइट क्लिक करके कॉलम भी डिलीट कर सकते हो। अगर आपको लगता है टेक्स्ट जो टेबल है, जो आपने ये कॉलम बनाया, इसमें जो कंटेंट लिखा है उनका अलाइनमेंट एक साइड जा रहा है, आपको वो सेंटर पे चाहिए, तो आप सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद अलाइनमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, मिडिल सेंटर कर दीजिए, सब अलाइन हो जाएगा। अगर आपको लगता है, आप सेलेक्ट करिए ये वाला जो कॉलम है इसकी विड्थ कम करनी है, तो आप इस सेल को सेलेक्ट करके यहाँ से उसको कम कर दो। तो जैसे एक्सेल को आप कर सकते हैं, एक्सेल में आप डाटा मेंशन करते हैं, सिमिलर तरीके से आप यहाँ पर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और ये एक ऑब्जेक्ट की तरह है, आप कॉपी करिए, आप मिरर करिए, आप स्केल करिए, आप कुछ भी करिए, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह है। इस तरह आप ऑटोकैड के अंदर टेबल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल कमांड। क्लियर? नाउ आपके पास अगर कोई एक्सेल फाइल बनी हुई है, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में आपके पास जैसे बिल ऑफ क्वांटिटी है या कहीं स्पेसिफिकेशंस हैं, वो सब एक एक्सेल फाइल पर अलग से क्रिएट किया जाता है। लेकिन जब हमें शीट्स पर प्रिंट आउट लेना होता है साइट के लिए, एग्जीक्यूशन कराने के लिए, तो वहाँ हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जो शीट मिली है उस पर हमारा टाइटल ब्लॉक,
या हमारा जो टेबल बिल ऑफ क्वांटिटी है वो सब डिटेल्स वहाँ डली हो। वो डिटेल वहाँ मेंशन करने के लिए अब एक्सेल फाइल का कंटेंट दोबारा से ऑटोकैड में टेबल बनाना पड़ेगा। उससे बचने के लिए आपके पास टेबल कमांड एक आपको ऑफर देता है कि आप एक्सेल फाइल के डाटा को अपने ऑटोकैड की फाइल के साथ लिंक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल कमांड। अब एक कोई सैम्पल डाटा देखते हैं। सपोज करो आपके पास कोई एक एक्सेल फाइल है, लेट्स से आपके पास ये एक फाइल है एक्सेल की। इस एक्सेल फाइल में आपको कुछ डाटा चाहिए जो आपको कैड फाइल पर चाहिए, या तो पूरा शीट चाहिए या कुछ स्पेसिफिक डाटा चाहिए। बस कैसे पता चलेगा? सपोज करो यहाँ से यहाँ तक का डाटा मुझे चाहिए केवल। तो ये पहला सेल तो होता है A1, जहाँ तक का डाटा आपको चाहिए आप उस लास्ट सेल को सेलेक्ट करो तो उसका यहाँ नाम आ जाएगा E21। A1 से E21 तक का डाटा आपको चाहिए अगर लिमिटेड चाहिए। अगर पूरी शीट चाहिए तो कोई टेंशन नहीं है। ऑटोकैड पर आइए, अगेन टीबी एंटर करने के बाद यहाँ इंसर्ट टेबल के अंदर आइए। यहाँ इंसर्ट का एक ऑप्शन है। इंसर्ट ऑप्शंस में यहाँ एक ऑप्शन आता है फ्रॉम अ डाटा लिंक। आप इस ऑप्शन को सबसे पहले चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद डाटा लिंक का मैनेजर है, आपको उसे लॉन्च करना होगा। लॉन्च करने के बाद आपको एक्सेल का एक डाटा लिंक बनाना होगा, वहाँ कोई भी उसको नाम दे दीजिए, ओके कर दीजिए। अब फाइल को ब्राउज़ करना है। फाइल जहाँ भी पड़ी होगी लोकेशन पर जाइए, जो फाइल आपको लिंक करनी है उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर दीजिए। एंटायर शीट आपको पूरी नहीं करनी है तो रेंज पर आ जाइए, तो आपको वहाँ रेंज बताना होगा। रेंज बताने का तरीका क्या है? मैंने आपको 2 सेल दिखाए थे। पहला है A1, सेमीकोलन लगाइए, लिख दीजिए E21। तो A1 से E21 तक का डाटा आपको चाहिए केवल, तो वही सेलेक्ट हो जाएगा। ओके करिए, अगेन ओके करेंगे। थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में डाटा। जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके करिए, फिर ओके करिए। इसीलिए आपने ड्राइंग में लिखा है 3 बार ओके करना है। फिर जहाँ आपको ये डाटा रखना है जाके डेस्टिनेशन पॉइंट बता दीजिए। जैसे आप बताएंगे टेबल आपकी वहाँ आ गई है। तो आपको टेबल क्रिएट नहीं करनी पड़ी, पूरा का पूरा डाटा एक्सेल से एज इट इज़ उठ करके आपने ऑटोकैड फाइल के साथ लिंक कर दिया। दूसरी बात, ये ट्रांसफ़र नहीं हुआ है डाटा। अगर आपने बाद में इस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए, अब वहाँ तो कोई चेंज होगा नहीं। इस फाइल को पहले आप सेव करिए। जब आपकी फ़ाइल सेव होगी ऑटोकैड पर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आना चाहिए। अगर ना आए उसका तरीका क्या है? यहाँ नीचे की तरफ देखिए एक ऑप्शन है डाटा लिंक। एक बार क्रॉस चेक कर लें कि इसको हमने सेव कर दिया। देखो डाटा लिंक हैज़ चेंज्ड, अपडेट करने का ऑप्शन आ गया। अगर ऑप्शन अपने आप ना आए तो क्या करिए, यहाँ जाकर देखिए डाटा लिंक का ऑप्शन है, कॉर्नर पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करके यहाँ एक ऑप्शन आता है अपडेट ऑल डाटा लिंक। आप जैसे ही अपडेट पर क्लिक करेंगे, वेट करेंगे, उसके बाद अपने आप ये डाटा अपडेट हो जाएगा जो भी आपने एक्सेल में किया होगा। यानी कि एक लिंक डेवलप हुआ है। डाटा पूरी तरह वहाँ से हट के यहाँ नहीं आया है, दोनों के बीच एक लिंक है। जैसा जैसे वहाँ चेंजेस होंगे आपके फाइल के अंदर ऑटोमेटिकली अगर आप अपडेट करेंगे तो वो सारे चेंजेस अपने आप हो जाएंगे। ये फ़ायदा है इंडस्ट्री में जो टेबल यूज़ होता है वो इस तरह यूज़ होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सेल फाइल। क्लियर? यह है हमारा टोटल टेबल कमांड। क्लियर? ओके, टेबल कमांड के बाद आपने नेक्स्ट लिखा है लीडर लाइन। लीडर लाइन के लिए आपने शॉर्टकट लिखा LE एंटर। मैंने आपको लास्ट टाइम एरो के केस में भी समझाया था, वहीं पर वापस आएंगे। LE एंटर, S फॉर सेटिंग्स। आप यहाँ आगे सबसे पहले उसकी सेटिंग्स देखिए। अगर आप लीडर लाइन के साथ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे, अदरवाइज नन कर देंगे। जैसे अगर खाली एरो बनाना है जो लास्ट टाइम किया था, हमें टेक्स्ट लिखना है। उसके बाद लीडर लाइन पर आएँ। लीडर लाइन 2 पॉइंट से 3 पॉइंट से कितने पॉइंट से आप डिफाइन करना चाहते हैं वो यहाँ दे दीजिए। अभी यहाँ 3 पॉइंट है, आप एज इट इज़ ओके करिए। LE एंटर का पहला पॉइंट बताइए, माउस को ड्रैग करिए, देखो दूसरा पॉइंट पूछेगा आपसे, है ना? तो आपने दूसरा पॉइंट बताया, अब 3 पॉइंट थे ना वहाँ सेट, तो अब तीसरा भी पूछेगा आपसे। आपने तीसरा पॉइंट बताया, 3 पॉइंट स्पेसिफाई होते ही वो आपसे नीचे पूछ रहा है टेक्स्ट की विड्थ बताइए, क्योंकि आपने एनोटेशन डिसेबल नहीं किया है।
टेक्स्ट की विड्थ, सपोज करो आपने बोला टेक्स्ट की विड्थ मुझे चाहिए 3.5। अब वो पूछ रहा है फर्स्ट लाइन ऑफ एनोटेशन, यानी कि जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है उसकी पहली लाइन में क्या लिखना है। मैंने लिखा है जी मुझे चाहिए सर्कल ऑफ, फिर एंटर करिए। अब नेक्स्ट लाइन में कुछ लिखना है, मैंने बोला डायामीटर इज इक्वल टू 10। अब नेक्स्ट कुछ नहीं लिखना तो खाली एंटर कर दो, और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बढ़ाओ तो जैसे जैसे आपने लाइन लिखी थी वो 2 ही लाइन में आ जाएगा आपका डाटा। 2 ही लाइन बनाई थी आपने, जितने हाइट दी थी उसी के हिसाब से आया। अगर आपको लगे नहीं, इस पे जाके डबल क्लिक करो, इसको सेलेक्ट करो, आपको लग रहा है टेक्स्ट का हाइट जैसे टेक्स्ट एडिटर बताया था आपको इनिशियली, उसी तरीके से सेम आप क्या कर सकते हो, उस टेक्स्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डबल क्लिक करेंगे तो ये सारा एडिटर आ जाएगा। जैसे कहीं भीड़ भाड़ होती है, आप वहाँ उसके बारे में कुछ लिख नहीं सकते एज ए टेक्स्ट, एज ए साइज़, तो आप क्या करेंगे, लीडर लाइन का यूज़ करेंगे, डिस्टेंस पर जाएंगे, वहाँ जाकर लिख देंगे जहाँ स्पेस होगा। इस केस में आप लीडर लाइन का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ साइज़ की लिमिटेशन हो, स्पेस की लिमिटेशन हो, वहाँ आप लीडर लाइन यूज़ करें। उसके बाद नेक्स्ट आपने लिखा है रिवीजन क्लाउड। अब रिवीजन क्लाउड काम कहाँ आता है पहले वो समझिए। सपोज करो आपके पास कोई एक ड्राइंग है, ड्राइंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, आपने बनाया और आपने वो बनाने के बाद अपने सीनियर को सबमिट कर दिया। सीनियर ने ड्राइंग चेक किया कि हाँ यार ड्राइंग तो ठीक है, लेकिन उसमें कहीं एक जगह मिस्टेक है। वो मिस्टेक वो आपको कैसे समझाएगा पूरी ड्राइंग में, तो इसलिए रिवीजन क्लाउड का यूज़ किया जाता है। रिवीजन क्लाउड एक शॉर्टकट REVC एंटर होता है। शेप कैसी बनती है मैं वो पहले आपको दिखा देता हूँ तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो पूरी ड्राइंग में ये शेप आपको अलग से दिख जाएगी, कहीं यहाँ दिक्कत है मतलब इस एरिया में। तो किसी स्पेसिफिक एरिया को, किसी स्पेसिफिक रीजन को हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि उस एरिया में उन्हें रिवाइज कराना है आपसे कुछ, जिसमें कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, कोई साइज में वेरिएशन आया है, कोई टेक्स्ट ऐड करना है मिस हो गया है, तो उस स्पेसिफिक रीजन को हाईलाइट करने के लिए, रिवाइज कराने के लिए, इसीलिए नाम दिया रिवीजन क्लाउड। क्लाउड जैसी शेप आ रही है ना आर्क, इसलिए पूरा नाम पड़ा उसका रिवीजन क्लाउड। शॉर्टकट है REVC एंटर। अब इसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, वापस आते हैं REVC एंटर। जैसे नीचे की तरफ देखें आप, सबसे पहला है आर्क लेंथ। जो आर्क बन रहा था उसका कोई ना कोई साइज होगा। अगर ड्राइंग बहुत छोटी है तो आर्क बहुत बड़ा हो गया तो दिक्कत, अगर ड्राइंग बहुत बड़ी है आर्क का साइज बहुत छोटा हो गया तो भी प्रॉब्लम। उस केस में आपको आर्क लेंथ का ऑप्शन दिया गया है एडजस्टमेंट करने के लिए। यहाँ ऑप्शन पूछ रहा है स्पेसिफाई अप्रोक्सीमेट लेंथ, यानी कि एक रेंज पूछ रहा है, उससे ज़्यादा भी जा सकता है, उससे कम भी जा सकता है, लेकिन उसी के आसपास रहने की कोशिश करेगा। पुराने वर्जन में अप्रोक्सीमेट लेंथ का ऑप्शन नहीं आता, पुराने वर्जन में आता है मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ, यानी कि 2 रेंज पूछेगा आपसे कि मिनिमम कितना रखना है और मैक्सिमम कितना रखना है, उन्हीं के बीच में रहेगा। बस फ़र्क ये है और कोई फ़र्क नहीं है। क्लियर। अब मान लीजिए आपने अप्रोक्सीमेट लेंथ को 10 बताया, तो ये 10 से नीचे भी जा सकता है, 10 से ऊपर भी जा सकता है, रहने की कोशिश करेगा 10 के आसपास ही। ये तो हो गया आर्क लेंथ का काम। उसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ स्टाइल का। स्टाइल पे अगर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ 2 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, एक है नॉर्मल, एक है कैलीग्राफी। अगर मैं नॉर्मल करता हूँ, बाकी तरीके हैं बनाने के लिए, जैसे मैं पहले रेक्टेंगुलर चूज़ कर लूँ, यानी कि एक रेक्टेंगुलर शेप बनानी है। कैसे, पहला दूसरा, तो 2 कॉर्नर बताए, रेक्टेंगल बन गया। तो आपने रिवीजन क्लाउड बनाया रेक्टेंगुलर, पहला कॉर्नर दूसरा कॉर्नर, तो एक ऐसी शेप आई रेक्टेंगुलर जैसी आई, इसलिए डायरेक्ट आपको ऑप्शन दिया गया रेक्टेंगुलर। आर्क लेंथ आप देख रहे हो, बड़ा स्केल पर ये छोटे नज़र आ रहे हैं और छोटे स्केल पर ये बड़े नज़र आ रहे थे, क्योंकि रिवीजन क्लाउड बनाया था मैंने जब मैं इस स्टेज पे था, अब मैंने बनाया इस स्टेज पर, तो साइज़ में तो वेरिएशन समझ में आएगा ही। आर्क लेंथ तो दोनों जगह सेम ही ली है। स्टाइल का फ़र्क देखिए, मैंने नॉर्मल सेलेक्ट किया था, इस बार अगर मैं स्टाइल को चेंज करके कैलीग्राफी करता हूँ और रेक्टेंगुलर ही बनाते हैं आप, तो इन दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा है। ये थोड़ा, ये तो लाइन सेम है थिकनेस, यहाँ थिकनेस वेरी करता है आर्क का, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ। ये स्टाइल का डिफरेंस है।
चलिए, उसके अलावा क्या ऑप्शन है? पॉलीगोनल। पॉलीगोनल मतलब बहुत सारे, तो यहाँ साइड बताते बताते आप थक जाएंगे। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पाँचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट, आठवां पॉइंट, नौवां पॉइंट, 10वां पॉइंट, जितने पॉइंट बताने हैं, जब थक जाओ एंटर कर दो, पॉलीगोनल बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आएगा ऑप्शन फ्री हैंड। फ्री हैंड का मतलब ऑर्थो का कोई काम नहीं है। आप क्लिक करिए फ्री हैंड पर, पहला पॉइंट बताइए। आपने पहला पॉइंट बताया, माउस को जैसी भी शेप चाहिए उस शेप में चलाना स्टार्ट कर दीजिए। फ्री हैंड है तो कैसे भी जा सकते हैं। एंड पॉइंट स्नैप नहीं होगा, कर्सर स्टार्टिंग पॉइंट के पास लेकर जाइए, वो अपने आप उसे बंद कर देगा। कहीं क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट के पास जाना होगा। फिर से ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट अपने आप क्लोज कर देगा, फ्री हैंड। अब बात आती है कि यार फ्री हैंड हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, पॉलीगोनल हो गया। मान लीजिए मुझे इलिप्स की शेप में रिवीजन क्लाउड बनाना है। किस शेप में? इलिप्स की शेप में। तो वो तो शेप है नहीं, तो क्या करिए, पहले इलिप्स बना लीजिए। बन गया, उसके बाद रिवीजन क्लाउड में जाइए, वहाँ ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, एंटर। तो वो ऑब्जेक्ट रिवीजन क्लाउड में बदल जाएगा। तो सेम इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ, वो ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन में चेंज करो ज्वाइन करके, और उसको आप रिवीजन क्लाउड में बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ऑप्शन। पर्पस क्या है, यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये मैंने आपको समझाया सबसे पहले ड्राइंग के ऊपर, क्यों बनाना है, बनेगा कैसे, ये आपको यहाँ समझाया। क्लियर? ये ऑप्शंस हैं रिवीजन क्लाउड क्रिएट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपने लिखा है मल्टी लाइन स्टाइल। मल्टी लाइन का मतलब क्या? देखो, अगर मैं ML एंटर करूँ, भाई लाइन आपको पता है L एंटर, पॉली लाइन आपको पता है PL एंटर, स्पेशल लाइन आपको पता है SPL एंटर, कंस्ट्रक्शन लाइन आपको पता है XL एंटर, रे आपको पता है RAY एंटर। अब आ गया मल्टी लाइन। मल्टी मतलब बहुत सारे, यानी कि दो या दो से ज़्यादा लाइन एक साथ बनाना चाहें तो आप मल्टी लाइन यूज़ कर सकते हैं। जैसे ML एंटर, पहला पॉइंट, ये डायरेक्शन, तो दो लाइन एक साथ चल रही हैं। अगर मान लो मुझे दो से ज़्यादा एक साथ बनानी हो, अभी तो दो चल रही हैं, मुझे दो से ज़्यादा एक साथ बनानी है, तो क्या करें? तो आपको पहले इसके लिए सेटिंग करनी होगी। सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि कितनी लाइन बनानी है? इसलिए आपको देखा मल्टी लाइन स्टाइल, यानी कि मल्टी लाइन का स्टाइल पहले सेट करना पड़ेगा। उसको सेट करने के लिए MLST एंटर कर दीजिए, मल्टी लाइन स्टाइल का एक विंडो ओपन हो जाएगा। इस जो स्टैंडर्ड बना हुआ है उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं या अपना खुद का स्टैंडर्ड बनाना है, तो न्यू पे क्लिक करके आप खुद का भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, नाम देते वक्त अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर आ गया बीच में तो वो नहीं यूज़ कर सकते आप। कई बारी स्पेस अगर दे के नाम लिखना चाहोगे तो भी यूज़ नहीं कर सकते आप। जो भी लिखना है एक वर्ड में लिखना है बस, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं, कोई स्पेस नहीं। एज इट इज़ कंटिन्यू करिए। एक स्टैंडर्ड बनाया आपने कैड, उसके बारे में कुछ रिटर्न में लिखना चाहते हो आप लिखिए, ऑप्शनल है। यहाँ आ जाइए, कितनी लाइन दिख रही है यहाँ? तभी तो यहाँ दो आ रही हैं, क्योंकि यहाँ भी दो है। आपने बोला नहीं मुझे तो 3 लाइन एक साथ बनानी है, तो ऐड पे क्लिक किया, 3 आ गई। यहाँ भी 3 दिखनी शुरू हो गई। 4 चाहिए तो ऐड पे क्लिक कर दीजिए, यहीं से सेलेक्ट होती चली जाएंगी। अभी यहाँ 3 ही दिख रही हैं आपको, लेकिन यहाँ 4 आपने ऐड कर दी, क्योंकि 2 0 0 पर नज़र आ रही हैं, यानी कि एक के ऊपर एक है लाइन, इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रही। अब देखो सबसे आसान तरीका क्या है, माइनस की कोई वैल्यू यूज़ मत करिए, इसे भी 0 कर दो। अब ऊपर आओ, इसे भी 0 कर दो। अब सब 0 पर आ गई, इसलिए एक नज़र आ रही है आपको। 0 मतलब सबसे नीचे। उसके बाद मैंने 5 का ऑफसेट दिया तो वो 5 पे दूसरी लाइन पहुंच गई। फिर मैंने 10 का ऑफसेट दिया, फिर मैंने 15 का ऑफसेट दिया, तो 4 लाइन आ गई। इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी 0 से 5, 0 से 10, 0 से 15, सारी डिस्टेंस मेज़र हो रही है 0 से। अब सबसे नीचे वाली 0 है, इसका कलर मुझे रेड चाहिए। 5 वाले पे जो है उसका कलर मुझे येलो चाहिए। जो 10 पर है उसका कलर मुझे ग्रीन चाहिए। जो 15 पर है उसका कलर मुझे क्यान चाहिए।
या अलग अलग लाइन टाइप चाहिए तो लाइन टाइप में हो, लोड कर लो, अलग अलग लाइन टाइप भी दे सकते हैं अगर चाहें, ऑप्शन है। जब सब हो जाए ओके करिए, सेट करंट करिए, ओके करिए, हो गई सेटिंग। बस मल्टी लाइन कमांड लगाओ, ML एंटर, पहला पॉइंट ये वाले डायरेक्शन। कितनी लाइन चल रही है एक साथ, क्योंकि आपने 4 को सेट किया। आपने बोला 1500 एंटर, फिर आपने ऊपर किया 2500 एंटर, फिर आपने इधर किया 1500 एंटर, फिर आप चाह रहे हो उसे क्लोज करना लेकिन पॉइंट आ नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, सी एंटर। सिखाया था क्लोज के लिए सी एंटर। तो ये पॉइंट स्नैप नहीं करेगा, आप सी एंटर से ही केवल क्लोज कर पाएंगे। तो अगर आपको एक, दो या दो से ज़्यादा लाइन एक साथ बनानी है तो उसके लिए पहले सेटिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आप उसको बनाएंगे। यह है आपका मल्टी लाइन। नेक्स्ट, अब 2 चीज़ें आपने लिखी हैं, एक लिखा है हैच, एक लिखा है ग्रेडियंट। हैच का मतलब होता है पैटर्न बनाना, जैसे कहीं हम इंक्लाइन लाइंस बना देते हैं, कहीं हम ब्रिक का पैटर्न बना देते हैं, वो सब कहलाते हैं हैच। और अगर आपको कोई कलर फिल करना है तो वो होगा ग्रेडियंट। फर्क समझ में आ गया ना। उसके लिए कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। पहले मैं कुछ रेक्टेंगल्स बना लेता हूँ। सपोज एक मेरे पास ये रेक्टेंगल है और इसी के मैंने कुछ डुप्लीकेट बना लिए हैं। एक खाली रेक्टेंगल है, एक मेरे पास ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है, एक ये है, एक बाउंड्री के अंदर दूसरी बाउंड्री, या एक बाउंड्री के अंदर 2 बाउंड्री। ये कुछ ऑप्शंस मैंने बनाए। मुझे पैटर्न करना है। पैटर्न करने के लिए मैंने बोला H एंटर, T एंटर, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ से एक और विंडो एक्सपेंड हो जाती है। इस विंडो की ज़रूरत नहीं है, इसे मिनिमाइज़ कर दो, फर्स्ट टाइम खुलेगी भी नहीं। ये 2 ऑप्शन आएंगे आपके पास। अगर आप डायरेक्ट ग्रेडियंट लगाते तो यहाँ आ जाता GRA एंटर, क्योंकि एक ही कमांड है। देखो H एंड ग्रेडियंट। GRA एंटर करोगे डायरेक्ट ये विंडो आएगी, H एंटर करोगे तो डायरेक्ट ये वाली विंडो आएगी। H मतलब पैटर्न, ग्रेडियंट मतलब कलर। H पर आइए। H पर आने के बाद यहाँ है टाइप एंड पैटर्न। पैटर्न कैसा चाहिए, पैटर्न पे जाइए, यहाँ ब्राउज पे क्लिक करिए, यहाँ पैटर्न के ऑप्शंस आ गए हैं। किस टाइप का पैटर्न चाहिए, पैटर्न को सेलेक्ट करिए। मैंने बोला मुझे जो पैटर्न चाहिए वो ब्रिक का पैटर्न चाहिए। मैंने जाके पैटर्न को सेलेक्ट कर लिया, पैटर्न सेलेक्ट हो गया जी। यहाँ ऑप्शन नज़र आ रहा है, ऑप्शनल। उस पैटर्न का कलर वाइट है, आपको पैटर्न का कलर रेड चाहिए, आपने बोला रेड हो जाएगा। आपने बोला बैकग्राउंड पे कोई कलर नहीं है, क्योंकि ब्लैक है तो ब्लैक ही नज़र आ रहा है। लेकिन आपने बोला नहीं, मुझे तो इसके बैकग्राउंड में कलर भी यूज़ करना है, तो आप उसके साइड में यहाँ से अगर कलर चूज़ करेंगे वो कलर होगा बैकग्राउंड का कलर। तो पैटर्न का कलर, बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है आपको क्या है। उसके बाद यहाँ नीचे स्केल का भी ऑप्शन दिया गया है, एंगल का भी ऑप्शन दिया गया है। स्केल अगर आप डबल करेंगे तो आप वहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा, वो जो ब्लॉक का साइज़ है वो बढ़ जाएगा या ब्लॉक का साइज़ छोटा हो जाएगा। लेकिन जब तक हम ये अप्लाई नहीं करेंगे हमें ये अंदाज़ा नहीं लग पाएगा बड़ा सही है या छोटा सही है। तो फिलहाल स्केल और एंगल को एज इट इज़ रहने दो, बाद में पढ़ेंगे। अप्लाई करने के लिए बाउंड्री में 2 ऑप्शन है, एक है पिक पॉइंट, एक है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने मान लीजिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ किया, इसको सेलेक्ट किया या इसको सेलेक्ट किया, एंटर, अप्लाई हो गया। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ कोई बाउंड्री, बीच में कोई लाइन नहीं थी, यहाँ लाइन थी, लेकिन क्या सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में ऑप्शन में उसने कोई फ़र्क समझा दोनों में? उसने नहीं समझा बीच में कोई लाइन है नहीं है, उसे मतलब नहीं है। जो ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे वो ऑब्जेक्ट अगर क्लोज है तो वो उस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर फिल कर देगा। डजेंट मैटर उसके अंदर कोई लाइन, कोई क्लोज ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी है या नहीं। ठीक। दूसरी चीज़, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो देखो ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग हैच हैं। अप्लाई एक साथ किया एक ही बार में, एक क्लिक यहाँ एक क्लिक यहाँ। लेकिन अगर सेलेक्ट करूँ तो ये अलग हैच है, ये अलग हैच है, दोनों अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, H एंटर T एंटर, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस में क्रिएट सेपरेट हैचेस पे टिक कर दिया था, बाय डिफ़ॉल्ट टिक था यहाँ। अगर ये टिक ना हो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इस पे और इस पे एंटर, तो क्या आएगा,
दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। जो भी चेंजेस करूँगा दोनों में एक साथ होंगे। तो अगर आपको डिपेंडेंसी नहीं रखनी तो क्रिएट सेपरेट हैचेस पे क्लिक कर दीजिए, सब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अप्लाई एक ही बार में होगा, फिर भी अलग अलग रहेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं यार मुझे तो एक के अंदर चेंजेस करना था और ये सब के अंदर चेंजेस हो रहा है, तो समझ जाओ क्रिएट सेपरेट हैचेस एक्टिव नहीं था जब आपने बनाया, इसलिए वो सब एंटिटी को एक ही मान रहा है। तो आप उसे अनटिक कर दीजिए, उसे टिक कर दीजिए, तभी से वो सेपरेट हो जाएंगे। उसके अलावा वहाँ एक और ऑप्शन है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या करेगा, अगर मैं इस बाउंड्री को सेलेक्ट करूँ, जो रेक्टेंगल के अंदर मैंने अप्लाई किया, अगर आप उसे स्ट्रेच करेंगे तो क्या हो रहा है, हैच उसके साथ साथ स्ट्रेच हो रहा है, क्योंकि वो एसोसिएटिव नेचर में लगा हुआ है। अगर ये एसोसिएटिव ना होता, हटा दो और मैं बाउंड्री को सेलेक्ट करूं तो केवल बाउंड्री स्ट्रेच होगी, हैच जैसा था वो वैसा ही रहेगा। तो एसोसिएटिव और सेपरेट हैचेस का फ़र्क समझ आया क्या है? जो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने पहला ऑप्शन चूज़ किया था उसका फ़र्क समझ में आया क्या है? चाहे अंदर कोई बाउंड्री हो ना हो, अगर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ किया तो वो पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर कर देगा। लेकिन हमें बोला नहीं, हमें तो लिमिटेशन चाहिए। तो आपको ऊपर ऑप्शन दिया गया है एक पिक पॉइंट, जिस बाउंड्री के अंदर आकर क्लिक करेंगे केवल उसी ऑब्जेक्ट के अंदर पैटर्न होगा, उसके अलावा कहीं नहीं होगा। अच्छा, पिक पॉइंट का ऑप्शन तो फिर यहाँ भी यूज़ हो सकता है। तो यानी कि जब आप हैच या ग्रेडियंट यूज़ करेंगे तो सबसे ज़्यादा आप जो ऑप्शन चूज़ करेंगे वो कौन सा करेंगे? पिक पॉइंट वाला यूज़। उसके अलावा सेपरेट हैचेस, या उसका क्या फ़ायदा है, अगर हैचेस सेपरेट होंगे तो इंडिविजुअल चेंजेस कर सकते हो। जैसे आपने लिखा लास्ट में हैच एडिट, HE एंटर, मुझे इसको एडिट करना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया जाके। क्या एडिट करना है जी? मुझे स्केल वैल्यू को बढ़ाना है, डबल कर दिया, तो केवल इसी में चेंज हुआ। अगर ये सेपरेट ना होते तो सब जगह चेंजेस हो जाते। HE एंटर, इसको सेलेक्ट किया, मैंने बोला मुझे एंगल इसका 90 डिग्री रोटेट करना है जी, रोटेट हो गया। HE एंटर, इन्हें इसको सेलेक्ट किया, मैंने बोला कि जी जो ऑप्शन है इसका एंगल का वो 45 डिग्री कर दो और स्केल को 1.5 टाइम्स कर दो, 1.5 गुना। ये तीनों एक साथ अप्लाई हुए हैं, सब सही चल रहे हैं, एक साथ चेंजेस। ये अलग से किया हुआ है, इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो सेपरेट हैचेस का या स्केल का या एंगल का क्या फ़र्क है, ये क्लियर हो रहा है। इस तरह आप कर सकते हैं पैटर्न। क्या कर सकते हैं? पैटर्न। अब बात करते हैं ग्रेडियंट, GRA एंटर, T एंटर। एक कलर यूज़ करना है या दो कलर यूज़ करना है? एक यूज़ करना है तो फिर भी यहाँ दो नज़र आ रहे हैं, तो इसको बीच में ले आओ। अब जो भी कलर यहाँ से चूज़ करोगे केवल वही कलर आपका आएगा। एक कलर में तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं है शेड में, लेकिन अगर आपने 2 कलर को सेलेक्ट किया तो एक कलर यहाँ एक कलर यहाँ, और मिक्स किस तरीके से करने हैं उस ऑप्शन चूज़ कर सकते हो आप। मैंने बोला मुझे तो ये वाला चाहिए। उसके बाद ये आपको पता है कि क्रिएट सेपरेट से क्या होगा, एसोसिएटिव से क्या होगा, पिक पॉइंट और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या होगा। मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ किया, इस पे कर दिया वही चीज़। या अगर आपने पिक पॉइंट यूज़ किया होगा तो केवल जिस रीजन में आप सेलेक्ट करेंगे उसी रीजन में हैच हो ग्रेडियंट होगा। बात कुछ समझ आई? एक और कमाल की चीज़ होती है, मान लीजिए मैंने हैचिंग किया, ये वाला पैटर्न चूज़ किया, कलर कर दिया बाय लेयर, नन कर दिया, वाइट हो जाएगा। पिक पॉइंट यहाँ कर दिया, हैच कर दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, GRA एंटर, T एंटर, मैंने बोला मुझे ग्रेडियंट अप्लाई करना है।
जैसे ही ग्रेडियंट अप्लाई किया, हैच के ऊपर अप्लाई हो गया, हैच ढक गया। आपको ग्रेडियंट भी चाहिए, आपको हैच भी चाहिए। अब आप बोलोगे सर बैकग्राउंड कलर ये ले लें और हैच का पैटर्न ले लें। नहीं, मैंने बोला दोनों अप्लाई करने अलग अलग। तो आप क्या करिए, हैच एडिट करिए, क्योंकि कमांड तो यही है, चाहे ग्रेडियंट का एडिट करें चाहे हैच का एडिट करें। ऊपर क्या है, ग्रेडियंट, उसे जाके सेलेक्ट कर लो। यहाँ एक ऑप्शन आता है ड्रॉ ऑर्डर। अगर ग्रेडियंट हैच से नीचे चला जाए, दैट मीन्स हैच उससे ऊपर आ जाए, बात तो एक ही है। तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा सेंड टू बैक, मैं बैक साइड भेज रहा हूँ इसे। जैसे ही ओके मैं करूँगा, आपका ग्रेडियंट बैक साइड चला गया। अब वो बैक साइड जाने का मतलब हैच का ऊपर आना, चेंजेस हो गया। हैच अप्लाई करना हो, ग्रेडियंट अप्लाई करना हो, दोनों अप्लाई करने हो, पिक पॉइंट का ऑप्शन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन, ड्रॉ ऑर्डर के ऑप्शंस, एसोसिएटिव, क्रिएट सेपरेट हैचेस, स्केल, एंगल, ये सब ऑप्शंस आपको मैंने बता दिए। ये टोटल हटा दीजिए। अब बात ये आ गई, ठीक है यार, हैच भी हो गया, ग्रेडियंट भी हो गया, जो पैटर्न मेरे पास अवेलेबल है मैं यूज़ कर लूँगा। अगर मुझे कोई पैटर्न ऐसा चाहिए जो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल मुझे पास एक रेक्टेंगल है, मुझे इसके अंदर पैटर्न करना है, कुछ ऐसा जो वहाँ नहीं है, तो मुझे अपना खुद का पैटर्न बनाना है। तो उसके लिए मुझे यूज़ करना होगा सुपर हैच। सुपर हैच में आप दो चीज़ें कर सकते हैं, कोई फोटो पड़ा है, आप उस फोटो को पैटर्न कर दो, SUP एंटर। यहाँ देखिए सुपर हैच। एक ऑप्शन है इमेज, मैंने इमेज पे क्लिक किया, पूछेगा कौन सी इमेज को लगाना है पैटर्न में। मैंने बोला कि जी ये वाली इमेज लगानी है, ओपन किया, ओके किया, पूछेगा कहाँ रखना है, मैंने बोला यहाँ रख दो। अब स्केल तो बहुत बड़ा है, मैंने कर दिया 1/10 एंटर, छोटी हो गई। अब क्या कह रहा है कि इसे एक्सेप्टेबल है प्लेसमेंट, मैंने बोला यस। अब क्या कह रहा है, इंटरनल पॉइंट ये है, उसके अंदर पिक पॉइंट वाला, एंटर कर दीजिए। वो इमेज क्या हो गई, पैटर्न बन गई। फिर से देखो, डरना मत अगर ऐसा कुछ आ जाए, स्क्रीन ख़राब नहीं हुई है, वो पूरी लिस्ट को डिलीट कर रहा है जो उसने पैटर्न लगाया था। कुछ सेकंड्स लेगा या अपने आप फेड होते होते ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमने कमांड लगाया था SUP एंटर। इमेज पर जाइए, इमेज पर जाने के बाद किसी भी इमेज को सेलेक्ट करिए, जितनी ज़्यादा हल्की इमेज लोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। ओपन, ओके, जहाँ रखनी है रख दीजिए। बहुत छोटी है तो मैंने स्केल करके 5 टाइम्स बढ़ा दी। क्या कह रहा है, सही है, मैंने बोला यस। क्लिक करिए, एंटर कर दीजिए, तो वही इमेज क्या होगी, पैटर्न बन जाएगी। ज़्यादा छोटी इमेज लोगे तो वो उसके पैटर्न ज़्यादा बनेंगे, तो वो भी टाइम ज़्यादा लेगा। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का, ना बहुत छोटा हो ना बहुत बड़ा हो, दोनों तरीके से स्केल आपको सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उससे पैटर्न कर सकते हैं किसी भी इमेज को। बैड आर्गूमेंट, बहुत ज़्यादा छोटी हो गई, वो झेल नहीं पाया अभी। ठीक है, हाँ, अगर आपको दोबारा ट्राई करना है, हमने कितना टाइम किया था, 5 टाइम्स किया था, इस बार हम कर देते हैं इसको 15 टाइम्स बढ़ा। यस, यहाँ एंटर। मैंने बोला ना, बहुत छोटा होगा तो प्रॉब्लम करेगा, बहुत बड़ा होगा तो आएगा ही नहीं पैटर्न कुछ खास। इन तरीक़ों से आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आगे अब बात करते हैं, कोई पैटर्न हमें चाहिए, ये तो इमेज से बन गया। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पहले कुछ पैटर्न बनाने के लिए कुछ एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना होगा जो सिमेट्रिक हो, तभी तो पैटर्न अच्छा लगेगा। अगर एसिमेट्रिक होगा तो पैटर्न अच्छा बनेगा ही नहीं। जी, इसका किसी भी तरह मिरर करो, ऐसा ही बनेगा। मैंने ब्लॉक बनाया, बी एंटर, डबल टी, पिक पॉइंट, इसको बोला
सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, डिलीट कर दिया, ओके कर दिया, ब्लॉक तो बन ही गया ना। ऑब्जेक्ट की मुझे यहाँ ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए मैंने डिलीट ऑप्शन यूज़ किया। चलो जी, अब वापस आ जाओ सुपर SUP एंटर। क्या ही बनाना है? ब्लॉक। ब्लॉक पे क्लिक करो, जो ब्लॉक बनाया होगा वो आ जाएगा। ओके करिए। कहाँ रखना है जी? यहाँ रखना है जी। क्या कह रहा है? सही है, यस। रोटेशन एंगल 0 ही रखो। क्या प्लेसमेंट सही है? यस। अब ये कह रहा है इसमें कि जो मैजेंटा रेक्टेंगल नज़र आ रहा है आपको, इसके दोनों अपोजिट कॉर्नर को सेलेक्ट करो। मैंने बोला पहला कॉर्नर ये रहा, दूसरा कॉर्नर ये रहा। सेलेक्ट हो गए? सेलेक्ट करके एंटर करो। एंटर करने के बाद इंटरनल पॉइंट पे क्लिक करो और एंटर कर दो। पैटर्न तैयार। तो ये पैटर्न आपने कस्टम बनाया, अपनी मर्जी से बनाया, जैसा आपको चाहिए था। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? पैटर्न्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपर हैच। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एक बार गो थ्रू करनी है। कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बताएंगे।